Hello everyone, I hope you all are well. Today our topic is Introduction to Computer. Let's start the chapter. You can find computer everywhere. They check out your groceries, pump gas, dispense money at the ATM, turn the heat on and off, control the way your car runs etc. आप कंप्यूटर को हर जगह पाते हैं, जैसे ग्रोसरीज की शॉप पर, पंप गैस पर, बैंक्स में। आप कंप्यूटर से हीट को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं और अपने कार चलाने के तरीके को भी नियंत्रण कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर कन्फर्म टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमन। कंप्यूटर उन्हीं नियमों का पालन करता है जो ह्यूमंस के द्वारा उसको निर्देशन किया जाता है। They can only solve those problems that people instruct them to solve. कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व करता है जिनका अनुदेशन ह्यूमन उनको देता है। Since people cannot solve every problem, neither can computer. जिस प्रकार से मनुष्य हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता और इसी प्रकार कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। To टेल ए कंप्यूटर वॉट टू डू, हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। यू हैव टू नो वॉट प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व एंड हैव ए प्लान फॉर सॉल्व इट। आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपको पता होगा उसका सॉल्यूशन भी, एंड आपको उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सिंस कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर, कंप्यूटर बिना मनुष्य के निर्देशन के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वॉट मेक्स दैम टू सो स्पेशल, क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को इतना खास बनाती है। दे आर मोर एक्यूरेट दैन ह्यूमन्स, दे कैलकुलेटर फास्टर दैन ह्यूमन, दे कैन ऑल्सो स्टोर वास्ट अमाउंट of information and they do not forget what they store. कंप्यूटर की क्वालिटीज़ हैं जो कंप्यूटर को ह्यूमन से बेटर बनाती हैं। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? फर्स्ट क्वालिटी है कि वो अपना वर्क ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेट करती है और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करती है। एंड कंप्यूटर बहुत बड़े आंकड़े में, बहुत बड़ी अमाउंट में इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और वो कभी कोई भी चीज़ नहीं भूलता है, फॉरगेट नहीं करता है। द काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़ मेक कंप्यूटर वंडरफुल टूल टू हेल्प पीपल सॉल्व कॉम्प्लेक्स पीपल। कंप्यूटर के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके पास वंडरफुल टूल्स हैं जो हेल्प करती हैं पीपल्स की जटिल से जटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। कंप्यूटर हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल टूल इन टूडेज इंडिया। कंप्यूटर के पास इतनी कीमती उपकरण हैं आज दुनिया में कि वो अपने आप को बहुत कीमती इम्पोर्टेंट बना रहा है। सिंस दे अफेक्ट सो मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स, it is important to be aware to how they are used and how they work. इन सभी पहलुओं को हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कंप्यूटर्स के ये सभी सारे जो पहलूज़ हैं वो हमें इतने प्रभावित करते हैं कि हमें इन्हें सीखना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर पे वर्क हम किस प्रकार से कर सकते हैं। द मेन जॉब ऑफ ए कंप्यूटर इज़ टू रन प्रोग्राम। कंप्यूटर की मेन जॉब होती है प्रोग्राम्स को रन करना। प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शन इन ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो प्रोग्राम्स हैं वो एक भाषा में निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, जिस भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है। Data are the collection of raw facts and figures to be given to a computer for some sort of manipulation. डेटा क्या है? डेटा जो हम तथ्य और आंकड़े को जो हम एकत्र करते हैं, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उन आंकड़ों को जो हमने कलेक्शन किया है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए लिस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ डेटा। जैसे हमने 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा। डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। ये डेटम की प्लूरल फॉर्म है डेटा। प्रोसेस, इट इज़ द सेक्शन दैट कंप्यूटर टेक्स ऑन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम गिवन टू बी परफॉर्म ए टास्क। प्रोसेस एक वह क्रिया है जो कंप्यूटर
को दिए गए प्रोग्राम्स के आधार पर किसी कार्य को करने के लिए डेटा पर लेता है। जैसे हमने पहले इसको डेटा एंटर किया, फिर वो उसमें प्रोसेस करेगा, उसको प्रोग्रामिंग करेगा अपने अकॉर्डिंगली, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। जो इट मीन्स जैसे हमने डाटा एंटर किया, वो उसको एंटर करने के बाद जो उसमें प्रोसेसिंग चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। वो उनका काम करने का तरीका होता है। इंफॉर्मेशन इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। इन अदर वर्ड्स, it is the desired result which we expect from computer on completion of the program। इंफॉर्मेशन वो होती है, जैसे हमने डाटा को एंटर किया, उसके बाद उसने कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। Consider the numbers given as 25, 20, 15 feed into the computer along with a series of instructions to find the average। जैसे हमने विचार करते हैं, हमने कुछ नंबर्स कंप्यूटर में फाइंड किए हैं 25, 20, 15 एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम इनका औसत हमको इनका फाइंड करना है, तो किस प्रकार से कंप्यूटर इनका औसत फाइंड करेगा। सो इफ़ यू गिव एबव नंबर्स इट विल गिव योर आउटपुट एज 20। हमने नंबर्स का डिजिट को हमने डेटा की अकॉर्डिंग उसमें फीड किया, उसने प्रोसेस किया और उसने हमें आउटपुट दिया, इन्फॉर्मेशन दी, एवरेज इज़ 20। उन्होंने एवरेज निकाला 20। हाउ डज़ द कंप्यूटर फाइंड द एवरेज। कंप्यूटर औसत कैसे पाता है, ये हम देखते हैं नीचे दिए गए स्टेप्स में। ओके, यू कैन सी इट इज़ वेरी क्लियर दैट आफ्टर एंटरिंग द नंबर इनटू द कंप्यूटर सम कैलकुलेशन आर डन बाय द कंप्यूटर टू गेट द एवरेज नंबर। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर्स को उसमें एंटर करेंगे, फिर वो अपनी कैलकुलेशन करेगा, फिर उसके बाद हमें एवरेज नंबर्स इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग स्टेप्स 3। इसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं, हम चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसमें द सीरीज ऑफ नंबर्स 25, 20, 15 विच हैव नो मीनिंग इन इटसेल्फ इज द डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को सीरीज 25, 20, 15 को हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, देन सेकेंड स्टेप इज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग द एवरेज नंबर इज प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, एवरेज फाइंड करेगा इन डिजिट्स का। थर्ड, द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट एज 20 इज इंफॉर्मेशन। जो हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होगा 20, उसे हम क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन। अब यू कैन सी द टेबल डेटा 25, 20, 50 एंड प्रोसेस 25 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20। इन्फॉर्मेशन कितनी प्राप्त हुई हमको, 20। हमारा जो आउटपुट निकल कर आया वो आया 20। इसी को हम इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं और आउटपुट भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ हार्डवेयर। कंप्यूटर बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, etc. You can touch and feel these parts, so they are collectively called hardware. Hardware builds the physical structure of the computer system. अब हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर जो होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनसे हम हार्डवेयर बनते हैं, जैसे लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, etc. जिन पार्ट्स को हम टच एंड फील कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर्स की फिजिकल स्ट्रक्चर होती है। ओके, इट इंक्लूड्स ऑल द इनपुट डिवाइस। हम इसमें इनपुट डिवाइस को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज स्मॉल कंपोनेंट लाइक वायर, केबल, स्विचेस, etc. ऑल आर ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे कि वायर, केबल, स्विच, इनको हम टच भी कर सकते हैं। ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, ये भी हम इन्हीं को भी हम हार्डवेयर्स बोल सकते हैं, मीन्स कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर। ए कार इज़ ऑफ नो यूज़ विदाउट पेट्रोल
Likewise, hardware of the computer is of no use without software. जिस प्रकार से बिना पेट्रोल के कार का हम यूज़ नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हार्डवेयर के होते हुए भी विदाउट सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच. सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच नहीं कर सकते. ओके. द program set of instruction that is feed inside the computer is called software. निर्देशों को जो समुच्चय होता है प्रोग्राम, इसको जो कंप्यूटर के इनसाइड में फीड होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, सी, हम उसको देख सकते हैं. प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम एंड अदर स्टोरेज डिवाइस. प्रोग्राम्स को हम स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, CD रोम्स में भी कर सकते हैं. ये सभी स्टोरेज डिवाइस होती हैं. यू यूज़ दैम टू गेट वर्क डन बाय द हार्डवेयर. हम इसमें तभी वर्क डन कर सकते हैं हार्डवेयर पार्ट्स को यूज़ करके. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंबाइन टू मेक ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन जोड़कर एक कंप्यूटर सिस्टम, हम कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं. सॉफ्टवेयर इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स. सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के. फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स योर कंप्यूटर वर्क. यू कैन नॉट स्टार्ट द कंप्यूटर विदाउट इट. इट वर्क एज ए लिंक बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते हैं. आप कंप्यूटर में वर्क करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है. इसमें हम एक यूजर्स को लिंक दिया जाता है, जो हम क्या करेंगे, उस लिंक से वर्क करेंगे. यूजर्स यूज़ करेगा हार्डवेयर पार्ट्स को, तभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके. मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे विंडोज़, डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, etc. आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के विंडोज़, डिस्क, ऑपरेटिंग, डॉस, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं. ओके. सेकेंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क स्टार्ट ही नहीं कर सकता है. ओके. सेकेंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम रिटन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिर्फ हमारी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे MS पेंट, कलर पिक्चर्स, नोटपैड, वर्डपैड. ये डिफरेंट पर्पज़, हमारे विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन सिंपल लैंग्वेज वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर्स अपनी ज़रूरतों के लिए इंस्टॉल कर सकता है, एंड जब उनकी ज़रूरत कंप्लीट हो जाए तो उनको अनइंस्टॉल भी कर सकता है. ओके. थर्ड इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट पर्पज़ को, लाइक स्कैन डिस्क, विनार, एंटीवायरस प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इन सब को सॉल्व करने के लिए, हमारी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग करते हैं. You can see this picture. Computer divided into 2 parts. Hardware, software. Hardware divided into 3 parts: input, process, output. And software divided into 2 parts: system software and application software. Okay. हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस. सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूजर्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें इंस्टॉल कर सकता है और अनइंस्टॉल भी कर सकता है.
Next is firmware. A combination of hardware and software is known as firmware. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स देख सकते हैं आप. फ्लॉपी विद प्रोग्राम्स स्टोर इन इट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट. लिववेयर. All people associated with computer are given a technical name liveware. जब हम pupils को एक टेक्निकल नेम देते हैं उसे हम लिववेयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामर्स, ऑपरेटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. प्रोग्राम बनाने वाले को हम प्रोग्रामर्स बोलते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने वाले को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं. थैंक यू सो मच. I hope you understand this chapter. Thank you.